मैंने अभी अभी एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार पर पूरे $30 मिलियन कैश उड़ाए थे, लेकिन मैं शोरूम से बाहर कदम रखता उससे पहले ही सेल्सवुमन ने पैंतरा बदला कि बैंक सर्वर डाउन है, गाड़ी कल दोपहर 2 बजे मिलेगी। ज्यादा सोचे बिना मैंने चाबी उसे सौंप दी, पर सिर्फ आधे घंटे बाद ही मैंने देखा कि एक लफंगा मेरी कार उड़ाई जा रहा है और बगल में वही सेल्सवुमन मटक रही है। मुझे गुस्सा नहीं आया, मैंने बस फोन से कार रिमोट लॉक कर दी। वो सुनसान जगह थी, दोनों कार के अंदर फंस गए और चिल्लाने लगे, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। वो पुलिस बुलाकर मुझ पर किडनैपिंग का झूठा इल्जाम लगाने की साजिश रच रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि गाड़ी के हिडन कैमरे ऑन थे। ठीक 1 घंटे बाद ट्रैफिक ऑफिसर का फोन आया, मिस्टर फू, आप पर गैर कानूनी किडनैपिंग का केस है, तुरंत गाड़ी अनलॉक कीजिए। मैं बिना किसी बहस के सीधे पास के चेनेक्सी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां पुलिस उन दोनों को कार से निकाल चुकी थी। सेल्सवुमन ल्यूरुयान का सारा मेकअप उतर चुका था और वो किसी चुड़ैल जैसी दिख रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में नफरत उबल पड़ी, मानो गुनहगार मैं हूं। वो पुलिस के आगे रोने का नाटक करने लगी, सर इसने हमें जानबूझकर जाल में फंसाया ताकि हमारी जान ले सके। मैंने तो बस इसकी कार मांगी थी, ये इतना बेरहम कैसे हो सकता है, हम इस पर केस करेंगे। दोनों खूब उछल रहे थे, पर मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने बस अपने ब्रीफ केस से कार के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पूरे पेमेंट की रसीद और उनकी सोशल मीडिया की घटिया हरकतों के सारे स्क्रीनशॉट्स निकालकर पुलिस को दे दिए। मैंने कड़क आवाज में पुलिस से पूछा, ऑफिसर अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी चुराकर भाग रहा हो और आप रिमोट से उसे रोक दें तो क्या अपनी ही चीज की रक्षा करना अपराध है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। मैंने साफ किया कि शोरूम के स्टाफ ने सिस्टम अपडेट का बहाना बनाकर मुझसे धोखे से चाबी ली थी। ये कार मेरी लीगल प्रॉपर्टी है और चोरी रोकने के लिए इसे लॉक करना मेरा कानूनी हक था। बात को पुख्ता करने के लिए मैंने फोन से वो कॉल रिकॉर्डिंग भी प्ले कर दी जिसमें सेल्समैन मुझसे चाबी मांग रहा था। अब पुलिस के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। तभी अचानक पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुला और 4S डीलरशिप का मैनेजर हुआंग हांफते हुए अंदर आया। वो सीधे मेरे पास भागा और मेरा हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, आई एम सॉरी मिस्टर फू, ये बस एक गलतफहमी थी। वो पुलिस से बोला, ये हमारा आपसी सिविल विवाद है, हम इसे खुद सुलझा लेंगे। फिर मुझे कोने में ले जाकर फुसफुसाया, सर 2 फ्री सर्विसिंग और जर्मनी के महंगे रबर पैड्स ले लीजिए, बात यहीं रफा दफा करते हैं। मैनेजर की वो बनावटी और मक्कार मुस्कान देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मैनेजर हुआंग, जानते हो इस कार और इसके स्पेशल कलर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। ये मेरे लिए कोई खिलौना नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से ये कार मेरे लिए सिर्फ एक शर्मिंदगी बन चुकी है। ये कोई गलतफहमी नहीं बल्कि सीधे सीधे दिन दहाड़े की गई लूट और धोखाधड़ी है। मैनेजर का चेहरा फक पड़ गया। मैंने साफ कह दिया, मुझे प्राइवेट सेटलमेंट मंजूर नहीं, मुझे ये झूठी कार नहीं चाहिए। या तो मेरे पूरे पैसे वापस करो या फिर मुझे इसी वक्त बिल्कुल ब्रांड न्यू कार ला कर दो। मैंने अपनी शर्तें और सख्त कर दी, तुम्हारे इन दोनों चोर कर्मचारियों को फौरन नौकरी से निकालो और तुम्हारी कंपनी को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझसे हाथ जोड़कर सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। मेरी शर्तें सुनकर मैनेजर हुआंग आपा खो बैठा। वो तमतमाकर बोला, कार शोरूम से बाहर आ चुकी है, रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। और पब्लिक माफी, तुम खुद को समझते क्या हो। ऑफिसर देखिए, ये बहुत ज्यादा मांग रहा है। पुलिस ऑफिसर ने बीच बचाव करते हुए कहा, शू शेंग और ली वेनयान पर बिना इजाजत गाड़ी चुराने का जुर्म बनता है, इन्हें जेल होगी। पर मिस्टर फो की मांगे सिविल कोर्ट का मामला है, बेहतर होगा आप समझौता कर लें। ऑफिसर के हटते ही मैनेजर हुआंग अपनी असली औकात पर आ गया। वो मुझे आंखें दिखाकर धमकाने लगा, मिस्टर फो औकात में रहिए, हमारी स्टार कंपनी इतनी बड़ी सिर्फ बिजनेस से नहीं, पीछे बैठे बड़े बड़े पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स की वजह से है। उसने आगे कहा, एक मामूली कार के लिए हमारे साथ दुश्मनी मोल लेना भारी पड़ेगा। उसके चेहरे पर बड़े रईसों वाला वो घमंड साफ दिख रहा था, जिसे लगता है कि पैसे के दम पर वो हर ग्राहक को कुचल सकता है। उसे लगा कि उसकी धमकी सुनकर मैं डर से कांपने लगूंगा और घुटने टेक दूंगा, पर वो गलत इंसान से पंगा ले चुका था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आज मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारी पहुंच कहां तक है। मैंने बिना डरे तुरंत अपना फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और उसका मुंह बंद करते हुए कहा, मैनेजर हुआंग, जरा कैमरे के सामने दोबारा वही धमकी भरे शब्द दोहराना जो अभी कहे थे। कैमरे के सामने आते ही मैनेजर का चेहरा सुअर के कलेजे जैसा लाल हो गया और वो सेल्स वुमन किसी सड़क छाप गुंडी की तरह आपा खोकर मुझ पर झपट